चैप्टर 21 गुप्त काल का जीवन। प्रशासन पद्धति। मौर्य राजाओं के विपरीत गुप्त राजाओं ने परमेश्वर, महाराजाधिराज, परम भट्टारक आदि आडंबर पूर्ण उपाधियां धारण की। इससे ये संकेत मिलता है कि उन्होंने अपने साम्राज्य के भीतर छोटे छोटे राजाओं पर शासन किया। राजपद वंशगत था, परंतु राज सत्ता ज्येष्ठाधिकार की अटल प्रथा के अभाव में सीमित था। राजगद्दी हमेशा ज्येष्ठ पुत्र को नहीं मिलती थी। इससे अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, जिसका लाभ सामंत और उच्चाधिकारी उठा सकते थे। गुप्त राजाओं ने ब्राह्मणों को उदारता पूर्वक दान दिया। ब्राह्मणों ने राजा की तुलना विभिन्न देवताओं से करके उनके प्रति अपना आभार प्रकट किया। राजा को रक्षा और पालन करने वाले भगवान विष्णु के रूप में देखा जाने लगा और राज सत्ता की देवी लक्ष्मी विष्णु की पत्नी के रूप में सिक्कों की पीठ पर सदा अंकित होती रही। गुप्त सेना की संख्या ज्ञात नहीं है। लगता है राजा स्थायी सेना रखता था और सामंतों द्वारा समय समय पर प्रदत्त सेनाएं उसकी पूरक होती थी। अश्वचलित रथ के दिन लग चुके थे और घुड़सवारों की महत्ता बढ़ गई थी। घोड़ों पर सवार होकर तीर चलाना अच्छा रण कौशल था। गुप्त काल में भूमि संबंधी करों की संख्या बढ़ गई, परंतु वाणिज्य करों की संख्या घटी। संभवतः राज्य उपज का चौथे भाग से लेकर छठे भाग तक कर के रूप में लेता था। इसके अतिरिक्त जब भी राजकीय सेना गांवों से गुजरती थी तो उसे खिलाना पिलाना स्थानीय प्रजा का कर्तव्य होता था। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले राजकीय अधिकारी अपने निर्वाह के लिए किसानों से पशु, अन्न, खाट आदि वस्तुएं लेते थे। मध्य और पश्चिम भारत में ग्राम वासियों से सरकारी सेना और अधिकारी की सेवा के लिए बेगार यानी निःशुल्क श्रम भी कराया जाता था, जो विष्टि कहलाता था। पहले की अपेक्षा गुप्त काल में न्याय पद्धति अधिक विकसित थी। इस काल में अनेक विधि ग्रंथ संकलित किए गए। पहली बार दीवानी और फौजदारी कानून यानी व्यवहार विधि और दंड विधि भली भांति परिभाषित और पृथक्कृत हुए। चोरी और व्यभिचार फौजदारी कानून में आए और आपत्ति संबंधी विविध विवाद दीवानी कानून। उत्तराधिकार के बारे में विस्तृत नियम निर्धारित। पहले की भांति बहुत सारे नियमों का आधार वर्ण भेद रहा। नियम कानून बनाए रखना राजा का कर्तव्य रहा। राजा न्याय निर्णय ब्राह्मण पुरोहितों की सहायता से करता था। शिल्पी, वानिक आदि के संगठनों या श्रेणियों पर उनके अपने ही नियम लागू थे। वैशाली से और इलाहाबाद के निकटवर्ती भेटा से प्राप्त मुहरों से पता चलता है कि गुप्त काल में श्रेणियां अच्छी अवस्था में चल रही थी। गुप्तों का अधिकारी वर्ग उतना बड़ा नहीं था जितना मौर्यों का। गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी कुमारा मात्य होते थे। उन्हें राजा उनके अपने प्रांत में ही नियुक्त करता था। शायद वे नगद वेतन पाते थे। चूंकि गुप्त लोग संभवतः वैश्य थे, इसलिए प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति केवल उच्च वर्णों तक सीमित नहीं थी, परंतु अनेक पदों का प्रभार एक ही व्यक्ति के हाथ में सौंपा जाने लगा और पद वंशगत हो गए। स्वभावतः राजकीय नियंत्रण शिथिल हो गया। गुप्त राजाओं ने प्रांतीय और स्थानीय शासन की पद्धति चलाई। राज्य कई भुक्तियों अर्थात प्रांतों में विभाजित था और हर भुक्ति एक एक उपरी के प्रभार में रहती थी। भुक्तियां कई विषयों अर्थात जिलों में विभाजित। हर विषय का प्रभारी विषयपति होता था। पूर्वी भारत में प्रत्येक विषय को विधियों में बांटा गया और विधियां ग्रामों में विभाजित। गुप्त काल में गांव का मुखिया अधिक महत्वपूर्ण हो गया। वो ग्राम श्रेष्ठों की सहायता से गांव का कामकाज देखता था। ग्रामों और छोटे छोटे शहरों के प्रशासन से प्रमुख स्थानीय लोग जुड़े हुए थे। उनकी अनुमति के बिना जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती थी। नगर के प्रशासन में व्यवसायियों के संगठनों की अच्छी साझेदारी रहती थी। वैशाली से प्राप्त सीलों से प्रकट होता है कि शिल्पी, वानिक और लिपिक एक ही संस्था में काम करते थे और इस हैसियत से वे स्पष्टतः नगर के कार्यों का संचालन करते थे। उत्तरी बंगाल यानी बांग्लादेश के कोटि वर्ष विषय का प्रशासनिक परिषद में मुख्य वानिक, मुख्य व्यापारी और मुख्य शिल्पी शामिल थे। भूमि के अनुदान या खरीद बिक्री में उनकी सम्मति आवश्यक समझी जाती थी। शिल्पियों और वानिकों के अपने अलग अलग संगठन यानी श्रेणियां थे। भेटा और वैशाली के शिल्पियों और वानिकों की अलग अलग श्रेणियां हमें ज्ञात है। मालवा के मंदसौर और इंदौर में रेशम बनकरों की अपनी खास श्रेणी थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले में
तेलियों की अपनी श्रेणियां थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इन श्रेणियों, खासकर वानिकों की श्रेणियों को कई खास छूटों की सुविधा दी गई थी। हर हालत में ये श्रेणियां अपने सदस्यों के मामले देखती थी और श्रेणी के नियम, कानून और परंपरा का उल्लंघन करने वालों को सजा दे सकती थी। उपर्युक्त प्रशासन पद्धति केवल उत्तरी बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में तथा मध्य प्रदेश के कुछ संलग्न क्षेत्रों में ही लागू थी, जहां गुप्त राजा अपने अधिकारियों की सहायता से प्रत्यक्ष शासन करते थे। साम्राज्य के अधिकतर भाग सामंतों या मंडलेश्वरों के हाथ में थे, जिनमें से अनेकों को समुद्रगुप्त ने अपने अधीन कर लिया था। साम्राज्य के सीमावर्ती सामंतों को 3 जिम्मेवारियां पूरी करनी होती थी। वे सम्राट के दरबार में स्वयं उपस्थित होकर सम्मान निवेदन करते, नजराना चढ़ाते और विवाहार्थ अपनी पुत्री समर्पित करते थे। लगता है इसके बदले उन्हें अपने क्षेत्र पर अधिकार का शासन पत्र यानी सनद मिलता था। गरुड़ छाप वाली राजकीय मुहर जिन शासन पत्रों पर है, वे सामंतों के जारी किए गए प्रतीत होते हैं। इस प्रकार मध्य प्रदेश में और अन्य गुप्तों के कई सामंत राज करते थे। अधीनता की स्थिति ने इन राजाओं को सामंत बना दिया था। गुप्त काल में पुरोहितों और प्रशासकों को क्षेत्र विशेष में ग्राम अनुदान के द्वारा कर ग्रहण और शासन करने की रियायत दी जाती थी, जिससे सामंत तंत्र को बल मिला। भूमि अनुदान का आरंभ दक्कन में सातवाहनों ने किया और गुप्त काल में खासकर मध्य प्रदेश में ये सामान्य परिपाटी बन गई। पुरोहितों और अन्य धर्माचार्यों को कर मुक्त भूमि दान में दी जाती थी और उन्हें वैसे सभी कर उगाने का अधिकार भी दे दिया जाता जो अन्यथा राजकोष में जाते। जो ग्राम में दिए जाते थे उनमें राजा के अधिकारियों और अमलों को प्रवेश करने का हक नहीं रहता था। अनुदान भोगी वहां के अपराध कर्मियों को सजा भी दे सकता था। गुप्त काल में अधिकारियों को वेतन का भुगतान जमीन देकर किया जाता था या नहीं। गुप्त काल में अधिकारियों को वेतन का भुगतान जमीन देकर किया जाता था कि नहीं, ये स्पष्ट नहीं है। स्वर्ण मुद्रा की बहुतायत से पता चलता है कि ऊंचे अधिकारियों को नगद वेतन देने की परिपाटी चलती रही, किंतु उनमें से कुछ न कुछ अधिकारी अपना पावना भूमि के जरिए भी प्राप्त करते थे। चूंकि साम्राज्य के प्रशासन संबंधी बहुत सारे काम सामंतों और अनुदान भोगियों के हाथों ही संपन्न हो जाते थे, इसलिए मौर्यों की भांति गुप्तों को अधिक अधिकारी वर्ग रखने की आवश्यकता नहीं रही। बहुत अधिक अधिकारी रखना इसलिए भी अनावश्यक हो गया होगा क्योंकि मौर्य राज्य की भांति गुप्त राज्य बड़े पैमाने पर आर्थिक कार्यकलाप में संलग्न नहीं था। ग्राम और नगर के प्रशासन में शिल्पियों, वानिकों, श्रेष्ठियों आदि के भाग लेने से अधिकारियों का लंबा तांता आवश्यक न रह गया। गुप्तों का मौर्यों की भांति न लंबा चौड़ा प्रशासन तंत्र था और न ही उन्हें उनकी आवश्यकता थी। कई दृष्टि से गुप्तों की राजनीतिक प्रणाली में सामंती रंग दिखाई देता है। व्यापार और कृषि मूलक अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियां। गुप्त कालीन आर्थिक जीवन की कुछ झलक हमें चीनी बौद्ध यात्री फाहियान से मिलती है, जो गुप्त साम्राज्य के विभिन्न भागों में घुमा था। अन्य बातों के अलावा ये बताता है कि मगध नगरों और धनवानों से भरा पूरा था और धनी लोग बौद्ध धर्म का संपोषण करते थे, उसके लिए दान देते थे। प्राचीन भारत के गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी, जो उनके अभिलेखों में दिनार कही गई। नियंत्रित आकार और भार वाली ये मुद्राएं अनेक प्रकारों और उपकारों में पाई जाती है। इन गुप्त राजाओं के स्पष्ट चित्र हैं और इन्हें उनकी युद्ध प्रियता और कला प्रियता का संकेत मिलता है। इनसे उनकी युद्ध प्रियता और कला प्रियता का संकेत मिलता है। यद्यपि स्वरांश में ये मुद्राएं उतनी शुद्ध नहीं है जितनी कुषाण मुद्राएं, तथापि ये न केवल सेना और प्रशासन के अधिकारियों को वेतन चुकाने में अपितु भूमि की खरीद बिक्री संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सहायक हुई। गुजरात विजय के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के भी जारी किए, जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे, क्योंकि पश्चिमी क्षत्रपों के यहाँ चांदी के सिक्के का महत्वपूर्ण स्थान था। कुषाणों के विपरीत गुप्तों के तांबे के सिक्के बहुत ही कम मिलते थे। कुषाणों के विपरीत गुप्तों के तांबे के सिक्के बहुत ही कम मिलते हैं। इससे ये प्रकट होता है कि जन सामान्य में मुद्रा का उपयोग जितना कुषाणों के समय होता था उतना अब नहीं रहा। पूर्व काल की तुलना में दूर व्यापार में ह्रास दिखाई देता है। 550 ईस्वी पूर्व तक 550 ईस्वी तक भारत पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ कुछ व्यापार करता रहा, जहाँ
जहां वो रेशम भेजता था। 550 ईस्वी के आसपास पूर्वी रोमन साम्राज्य के लोगों ने चीनियों से रेशम पैदा करने की कला सीख ली। इससे भारत के निर्यात व्यापार पर बुरा असर पड़ा। 6ठी सदी के मध्य आते आते भारतीय रेशम की मांग विदेश में कमजोर पड़ गई। 5वीं सदी के मध्य में रेशम बुनकरों की एक श्रेणी पश्चिम भारत स्थित अपने मूल निवास स्थान लाट देश को छोड़कर मंदसौर चली गई और वहां उन बुनकरों ने अपना मूल व्यवसाय छोड़कर अन्य व्यवसायों को अपनाया। गुप्त काल में विशेषतः मध्य प्रदेश में एक उल्लेखनीय बात हुई। ये थी ब्राह्मण पुरोहितों का भूस्वामी के रूप में उदय, जो किसानों के हित के विपरीत था। ब्राह्मण पुरोहितों को दान में जो भूमि दी जाने लगी, उससे आश्रय ही बहुत सी पड़ती जमीन आबाद हुई, लेकिन ये अनुदान भोगी वर्ग स्थानीय जनजातीय किसानों के मत्थे पर ऊपर से लाद दिया गया, के फलस्वरूप उन किसानों की हैसियत नीचे गिर गई। मध्य और पश्चिम भारत में किसान से बेगार भी लिया जाने लगा। दूसरी ओर मध्य भारत के जनजातीय इलाकों में ब्राह्मण अनुदान भोगियों ने बहुत सारी पड़ती जमीन को आबाद कराया और खेती की अच्छी जानकारी प्रचलित की। सामाजिक गतिविधि। ब्राह्मणों को बड़े पैमाने पर ग्राम अनुदान मिलना इस बात का द्योतक है कि ब्राह्मणों की श्रेष्ठता गुप्त काल में बनी रही। ब्राह्मण गुप्त वंशियों को क्षत्रिय मानने लगा, जबकि वे मूलतः वैश्य थे। ब्राह्मणों ने गुप्त राजाओं को देवताओं के गुणों से अलंकृत रूप में चित्रित किया। इससे गुप्त राजाओं की हैसियत धर्म शास्त्र सम्मत हो गई और वे ब्राह्मण प्रधान वर्ण व्यवस्था के परम प्रतिपालक हो गए। भारी संख्या में मिले ग्राम अनुदानों के फलस्वरूप ब्राह्मणों ने खूब धन संचय किया। इस प्रकार ब्राह्मणों ने बहुत से विशेषाधिकार अर्जित किए, जो लगभग 5वीं सदी में रचित नारद स्मृति में गिनाए गए हैं। वर्ण अगणित जातियों उपजातियों में बट गए। इसके दो कारण। भारी संख्या में विदेशों से आए लोग भारतीय समाज में घुल मिल गए और उन विदेशियों का समूह एक एक खास जाति समझा जाने लगा। चूंकि विदेशी लोग विजेता के रूप में आए, इसलिए समाज में उन्हें क्षत्रिय का स्थान मिला। हुन लोग 5वीं सदी का अंत होते आए और अंततः राजपूतों के 36 कुल में से एक कुल के मान लिए गए। आज भी हुन उपाधि वाले राजपूत मिलते हैं। जातियों की संख्या बढ़ने का दूसरा कारण था ग्राम अनुदान की प्रक्रिया में बहुत से जनजातीय लोगों का ब्राह्मण समाज में समा जाना। जनजातीय सरदार लोग उच्च कुल के माने गए, किंतु उनके सामान्य स्वजनों को नीचे कुल का माना गया और हर जनजाति अपने नए जीवन में एक नए जाति के रूप में अवतीर्ण हुआ। ये प्रक्रिया किसी न किसी रूप में आज तक चल रही। इस काल में शूद्रों की स्थिति सुधरी। अब उन्हें रामायण, महाभारत और पुराण सुनने का अधिकार मिल गया। वे अब कृष्ण नामक नए देवता की पूजा भी कर सकते थे। उन्हें कुछ गृह संस्कारों या घरेलू अनुष्ठान का भी अधिकार मिला। इन कर्मों में आश्रय ही पुरोहितों को दक्षिणा प्राप्त होती थी। ये समझा जा सकता है कि ये सभी शूद्रों की आर्थिक स्थिति में हुए सुधार के ही परिणाम थे। 7वीं सदी से उनकी पहचान मुख्यतः कृषक के रूप में होने लगी, जबकि पूर्व काल में उनका चित्रण केवल अपने ऊपर के 3 वर्णों के वास्ते खटने वाले सेवक, दास और कृषि मजदूर के रूप में ही होता था। इस काल में अछूतों की संख्या में वृद्धि, विशेषकर चांडालों की संख्या में। चांडाल समाज में बहुत ही पहले ईसा पूर्व 5वीं सदी से ही दिखाई देते हैं। ईसा की 5वीं सदी में आकर उनकी संख्या इतनी बढ़ गई और उनकी अपात्रताएं इस प्रकार प्रखर हो गई कि उनकी और चीनी यात्री फाहियान की दृष्टि बरबस खींच गई। फाहियान ने लिखा है कि चांडाल गांव के बाहर ही बसते थे और मांस का व्यवसाय करते थे। जब कभी वे नगर में प्रवेश करते, उच्च वर्ण के लोग उनसे दूर ही रहते, क्योंकि वे मानते थे चांडालों के स्पर्श से सड़क अपवित्र हो जाती है। गुप्त काल में शूद्रों की भांति स्त्रियों को भी रामायण, महाभारत और पुराण सुनने का अधिकार प्राप्त हुआ और उनके लिए कृष्ण का पूजन विहित किया गया। लेकिन गुप्त काल के पहले और गुप्त काल में भी उच्च वर्णों की स्त्रियों को स्वतंत्र जीवन निर्वाह का साधन प्राप्त नहीं था। निचले दो वर्णों की स्त्रियां अपने जीवन निर्वाह
के लिए अर्जन कर सकती थी। इतने से ही उन्हें बहुत कुछ स्वतंत्रता मिल गई, पर उच्च वर्णों की स्त्रियां इस स्वतंत्रता से वंचित रही। इसमें तर्क ये दिया गया कि चूंकि वैश्य और शूद्र स्त्रियां खेती का काम और घरेलू काम करती हैं, इसलिए उन पर पति का आधिपत्य नहीं रहता। गुप्त काल में उच्च वर्णों के लोग अधिक से अधिक जमीन अर्जित करते गए, जिससे उनमें अधिक से अधिक पत्नी रखने और अधिक से अधिक संपत्ति बटोरने की प्रवृत्ति आई। पितृतंत्रात्मक व्यवस्था में वे पत्नी को निजी संपत्ति समझने लगे, यहाँ तक कि पत्नी के मृत्यु में भी साथ देने की आशा करने लगे। पत्नी से मृत्यु में भी साथ देने की आशा करने लगे। पति के मरने पर उसकी पत्नी का भी, पति के मरने पर उसकी पत्नी का पति की चिता में आत्मदाह करने का पहला अभिलेखीय उदाहरण गुप्त काल में ही 510 ईस्वी में मिलता है। फिर भी गुप्तोत्तर काल की कुछ स्मृतियों में कहा गया है कि यदि पति खो जाए, मर जाए, नपुंसक हो जाए, संन्यास ले ले या पतित यानी जाति बाह्य हो जाए तो स्त्री पुनर्विवाह कर सकती है। उच्च वर्णों को स्त्रियों की प्राधीनता का मुख्य कारण ये था कि वे अपने जीवन निर्वाह के लिए पूर्णतः अपने अपने पतियों पर आश्रित रहती थी। उन्हें स्वामित्वाधिकार नहीं था। लेकिन सबसे पुरानी स्मृतियों में भी ये कहा गया है कि विवाह के समय वधू को भेंट के रूप में माँ बाप द्वारा दिए गए भूषण, अलंकरण, वस्त्र आदि सामान स्त्री धन होते थे। गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल की स्मृतियों में इन भेंटों का दायरा काफी बढ़ाया गया। इसके अनुसार विवाह आदि के समय वधू के माता पिता से तथा सास ससुर से उसे जो कुछ उपहार में मिलता है वो स्त्री धन होता है। 6ठी सदी के स्मृतिकार कात्यायन का कहना है कि स्त्री अपने स्त्री धन के साथ अपनी अचल संपत्ति को भी बेच सकती हैं और गिरवी रख सकती हैं। इससे ये बात साफ साफ निकलती है कि कात्यायन के अनुसार जमीन में स्त्रियों का हिस्सा मिलता था, परंतु भारत के पितृतंत्रात्मक समाज में धर्मशास्त्र के अनुसार सामान्यतः बेटी को अचल संपत्ति का उत्तराधिकार नहीं मिलता था। बौद्ध धर्म की अवस्था। गुप्त काल में बौद्ध धर्म का राजाश्रम मिलना समाप्त हो गया। फाहियान ऐसी धारणा देता है कि बौद्ध धर्म बहुत समुन्नत स्थिति में था, लेकिन यथार्थ में इस धर्म का जो उत्कर्ष अशोक और कनिष्क के दिनों में था वो गुप्त काल में नहीं रहा, परंतु कुछ स्तूपों और विहारों का निर्माण तथा नालंदा बौद्ध शिक्षा केंद्र बन गया। भागवत संप्रदाय का उद्भव और विकास। भागवत धर्म का केंद्र बिंदु भागवत या विष्णु की पूजा है। इसका उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ। वैदिक काल में विष्णु गौण देवता था, वो सूर्य का प्रतिरूप था और उर्वरता पंथ का देवता भी। इस ईसा पूर्व 2री सदी में आकर वो नारायण नामक देवता से अभिन्न हो गया। नारायण विष्णु कहलाने लगा। नारायण मूलतः अवैदिक जनजातीय देवता था, वो भगवत कहलाता था और उसका उपासक भागवत। ये देवता जनजातीय सरदार का दिव्य प्रतिरूप समझा जाता था। जिस प्रकार जनजातीय सरदार स्वजनों से भेंट पाता था और उससे हिस्सा लगाकर उन्हीं स्वजनों के बीच बांट देता था, उसी प्रकार माना जाता था कि नारायण भग अर्थात हिस्सा या भाग्य अपने भक्तों के बीच उनकी भक्ति के अनुसार बांटता है। जब विष्णु और नारायण दोनों एक हो गए तब दोनों के उपासक भी धर्म की एक ही छत्र छाया में आ गए। पहला देश वेदमूलक देवता था तो दूसरा अवैदिक, लेकिन दोनों संस्कृतियां, ये दोनों प्रकार के लोग और ये दोनों देवता सभी आपस में घुल मिल गए। आगे चलकर विष्णु पश्चिमी भारत के निवासी वृषि कुल के एक पौराणिक महापुरुष से एक हो गया जो कृष्ण वासुदेव कहलाता था। इस कृष्ण की विष्णु से अभिन्नता दिखाने के उद्देश्य से महान गाथा काव्य महाभारत को नया रूप दिया गया। 200 ईस्वी पूर्व में आते आते उपासकों की ये तीनों धारणाएं और उनके तीनों उपास्य देव मिलते मिलते एक हो गए। भागवत या वैष्णव संप्रदाय का उद्भव इसी का परिणाम है। भागवत संप्रदाय के मुख्य तत्व हैं भक्ति और अहिंसा। भक्ति का अर्थ है प्रेम में निष्ठा निवेदन। ये एक प्रकार की वही निष्ठा है जो जनजाति के लोग अपने सरदार के प्रति रखते हैं या प्रजा राजा के प्रति रखती है। अहिंसा अर्थात किसी जीव का वध नहीं करना कृषक समाज के लिए अनुकूल थी तथा विष्णु से जुड़ी प्राणदायिनी उर्वरता के पंथ से भी मेल खाती थी। लोग विष्णु की प्रतिमा की पूजा करते थे और जौ, तिल आदि चढ़ाते थे। जीव हत्या से घृणा के कारण बहुत से उपासकों ने मांस मछली खाना छोड़ दिया। ये नया धर्म परम उदार था। सहज ही इसने विदेशियों को भी अपनी ओर खींच लिया।
ये शिल्पियों और वानिकों को भी भाया, जो सातवाहनों और कुषाणों के काल में प्रबल हो चुके थे। कृष्ण ने भागवत गीता में घोषणा की है कि जनतः अपवित्र स्त्री, वैश्य और शूद्र भी उसकी शरण में आ सकते हैं। इस धार्मिक ग्रंथ में वैष्णव धर्म का प्रतिपादन किया गया है। विष्णु पुराण में और कुछ विष्णु स्मृति में भी इस संप्रदाय का प्रतिपादन है। गुप्त काल में आकर महायान बौद्ध धर्म की तुलना में भागवत या वैष्णव संप्रदाय अधिक प्रभावी हो गया। इसने अवतारवाद का उपदेश दिया और इतिहास को विष्णु के 10 अवतारों के चक्र के रूप में प्रतिपादित किया। इसके अनुसार जब जब सामाजिक व्यवस्था पर संकट आता है, तब तब विष्णु उपयुक्त रूप में अवतार लेकर उसे बचाता है। विष्णु का प्रत्येक अवतार धर्म के उद्धार के लिए आवश्यक माना गया और धर्म का अर्थ राज्य द्वारा संरक्षित वर्ण विभाजित समाज और पितृतंत्रात्मक परिवार की संस्था समझा गया। 6ठी सदी में आकर विष्णु की गणना शिव और ब्रह्मा के साथ त्रिदेव में होने लगी। फिर भी वो अपने आप में प्रमुख देवता रहा। 6ठी सदी के बाद उसकी पूजा से मिलने वाले पुण्य फलों के प्रचारार्थ बहुत सी पुस्तकें लिखी गई, जिनमें से सबसे ऊपर स्थान है भागवत पुराण का। इस पुराण की कथा का प्रवचन पुरोहित लोग कई दिनों में संपन्न करते थे। मध्यकाल में पूर्वी भारत में जहाँ जहाँ भागवत घर स्थापित हुए, वहाँ विष्णु की पूजा और उनकी लीलाओं का कीर्तन होता था। विष्णु के उपासकों के लिए विष्णु सहस्रनाम आदि बहुत से स्तोत्र लिखे गए। गुप्त वंश के कुछ राजा शिव के उपासक हुए, जो संहार या प्रलय का देवता है। लेकिन शिव का उत्कर्ष बाद में हुआ और गुप्त शासन की आरंभिक अवस्था में शिव इतने महत्वपूर्ण नहीं लगते हैं जितने विष्णु। गुप्त काल में मूर्ति पूजा ब्राह्मणीय धर्म का सामान्य लक्षण हो गया। अनेक त्योहार मनाए जाने लगे। विभिन्न वर्गों के लोगों में जो कृषि संबंधी त्योहार चलते थे, उन्हें भी धार्मिक रंग रूप दे दिया गया और वे पुरोहितों की आय से अच्छे साधन बन गए। गुप्त वंशी राजाओं ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहनशीलता का मार्ग अपनाया। हम बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों को सताए जाने का उदाहरण पाते हैं। इसका एक और कारण बौद्ध धर्म के रंग ढंग में हुआ परिवर्तन भी था, जिसके क्रम में ब्राह्मणीय धर्म के बहुत से तत्व बौद्ध धर्म में अपना लिए गए थे। कलाएं। गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऐसा कहना आर्थिक क्षेत्र में गलत भी हो सकता है, क्योंकि इस काल में उत्तर भारत में कई नगरों का पतन हुआ, लेकिन गुप्तों के पास सोना भारी मात्रा में था, चाहे वो किसी भी स्रोत से आया हो। पर गुप्तों ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। अमीर और रईस लोग अपनी आय का कुछ भाग कला और साहित्य की साधना में लगे लोगों के भरण पोषण में लगाने में समर्थ थे। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय कला और साहित्य दोनों के संपोषक हुए। समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है और चंद्रगुप्त का दरबार नवरत्न अर्थात 9 बड़े बड़े विद्वानों से अलंकृत था। प्राचीन भारत में कला अधिकतर धर्म से अनुप्राणित होता है। प्राचीन भारत की धर्मनिरपेक्ष कला के अवशेष बहुत कम है। मौर्य काल और मौर्योत्तर काल में कला को बौद्ध धर्म से खूब ही बढ़ावा मिला। फलस्वरूप पत्थर के बड़े बड़े स्तंभ खड़े किए गए, चट्टानों को काट कर सुंदर गुफाएं बनाई गई और ऊंचे ऊंचे स्तूप खड़े किए गए। बुद्ध संबंधी पुरावशेषों में पर निर्मित गोलाकार आधारों पर टिकी गुंबदनुमा मिट्टी, ईंट या प्रस्तर की संरचना को स्तूप कहते हैं। बुद्ध की अनगिनत प्रतिमाएं बनाई गई। गुप्त काल में बनी 2 मीटर से भी ऊंची बुद्ध की कांस्य मूर्ति भागलपुर के निकट सुल्तानगंज में पाई गई। अहियान ने 25 मीटर से भी अधिक ऊंची बुद्ध की एक ताम्र मूर्ति देखी थी, लेकिन उसका अब पता नहीं है। गुप्त काल में सारनाथ और मथुरा में बुद्ध की सुंदर प्रतिमाएं बनी, लेकिन गुप्तकालीन बौद्ध कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है अजंता की चित्रावली। यद्यपि इस चित्रावली में ईसा की पहली सदी से लेकर 7वीं सदी तक के चित्र शामिल हैं, फिर भी अधिकतर गुप्तकालीन ही है। उन चित्रों को गौतम बुद्ध और उनके पिछले जन्मों की विभिन्न घटनाएं चित्रित है। ये चित्र वास्तविक जैसे सजीव और सहज लगते हैं और आश्चर्य ये है कि 1400 वर्षों के बाद भी उनके रंगों की चमक में विशेष अंतर नहीं है। यद्यपि गुप्त राजा अजंता चित्रकारियों के संरक्षक नहीं थे,
गुप्त राजा अजंता चित्रकारियों के संरक्षक नहीं थे। चूंकि गुप्त वंशी राजा हिंदू धर्म के संपोषक थे, इसलिए पहली बार हम गुप्त काल में ही विष्णु, शिव तथा अन्य हिंदू देवताओं की प्रतिमा पाते हैं। कई स्थानों में हम संपूर्ण देव मंडल पाते हैं, जहाँ मुख्य देवता है और चारों ओर उनके परिवार और गौण देवता एक ही पट पर विराजमान है। मुख्य देवता का आकार बड़ा रहता है, पर उनके परिचर और गौण देवता छोटे पैमाने पर उतारे गए रहते हैं। इससे स्पष्टता सामाजिक विभेद और श्रेणीबद्धता का संकेत मिलता है। वास्तुकला में गुप्त काल पिछड़ा था। वास्तुकला के नाम पर हमें ईंट से बनी कुछ मंदिर उत्तर प्रदेश में मिले हैं। एक पत्थर का मंदिर भी मिला है। यहाँ कानपुर के भीतर गांव, गाजीपुर के भीतरी और झांसी के देवगढ़ के ईंट के मंदिर भी उल्लेखनीय हैं। नालंदा का बौद्ध महाविहार 5वीं सदी में बना और इसकी सबसे पहले की संरचना जो है ईंट की है, गुप्त काल में बनी है। साहित्य गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के तरह नाटक इसी काल के हैं। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृक्ष कटिक या माटी की खिलौनाकारी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट कोटि का माना जाता है। परंतु जिसको लेकर गुप्त काल का सबसे ऊंचा नाम है वो है कालिदास की कृति। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व की 100 उत्कृष्टतम साहित्य कृतियों में से एक है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कथा चित्रित है, जिसका पुत्र भरत नामी राजा हुआ। अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। ऐसी दूसरी रचना है भगवत गीता। भारत में गुप्त काल में लिखे नाटकों के बारे में 2 बातें उल्लेखनीय हैं। पहली बात यह है कि ये सभी नाटक सुखांत है, दुखांत नाटक एक भी नहीं मिलता है। दूसरी बात यह है कि उच्च वर्गों के लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। इन नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृत बोलते हैं और भद्रजन संस्कृत। इस काल में धार्मिक साहित्य की रचना में भी भारी प्रगति हुई। गुप्त काल की अधिकांश रचनाओं में प्रबल धार्मिक रुझान है। 2 महान गाथा काव्य रामायण और महाभारत ईसा की 4वीं सदी में आकर लगभग पूरे हो चुके थे। रामायण में राम की कथा है, जिन्हें उनके पिता दशरथ ने उनकी सौतेली माँ कैकेयी की साजिशों के कारण 14 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया था। वे निष्ठापूर्वक पिता की आज्ञा मानकर वन में रहने लगे, जहां उनकी पत्नी सीता को लंकेश्वर रावण ने हर लिया। अंत में राम ने अपने भाई लक्ष्मण की सहायता से रावण को मारा और वे सीता को वापस ले आए। इस कहानी में 2 आधारभूत नैतिक तत्व है। पहला ये कि इसमें परिवार रूपी संस्था का आदर्श दिखाया गया है, जिसमें किसी भी परिस्थिति में पुत्र को पिता की आज्ञा और छोटे भाई को बड़े भाई की आज्ञा माननी होती और स्त्री को पति के प्रति निष्ठा बरतनी होती है। दूसरा ये कि रावण बुराई के और राम भलाई के प्रतीक हैं। अंत में असत पर सत्य की और कुव्यवस्था पर सुव्यवस्था की जीत होती है। भारत की मुख्य कथा की अपेक्षा राम की कथा, महाभारत की मुख्य कथा की अपेक्षा राम की कथा कहीं अधिक सामाजिक और धार्मिक प्रभाव डाल सकी। रामायण के अनेकानेक रूपांतर भारतीय भाषाओं में तथा दक्षिण पूर्व एशिया की भाषाओं में पाए जाते हैं। महाभारत सार रूप में चचेरे भाइयों के 2 समूह कौरवों और पांडवों के आपसी झगड़े की कहानी है, जो बताती है राजसत्ता स्वजनों के प्राण से भी अधिक प्यारी होती है। यद्यपि धृतराष्ट्र द्वारा छोड़े गए राज्य के उत्तराधिकारी पांडव थे, तथापि कौरवों ने सुई की नोक पर भी जमीन देने से इनकार कर दिया। सुई की नोक भर भी जमीन देने से इनकार कर दिया। फलतः कौरवों और कृष्ण समर्थित पांडवों के बीच लंबी बंधुघाती लड़ाई हुई। अंत में कौरवों को हराकर पांडव विजयी हुआ। इसमें भी दुष्ट शक्ति पर इष्ट शक्ति की विजय दिखाई देती। भगवत गीता महाभारत का महत्वपूर्ण अंश है। इसमें शिक्षा दी गई है कि वर्ण और जाति के अनुसार जिसका जो कर्तव्य निर्धारित है, उसे उस कर्तव्य का हर हालत में किसी प्रतिफल की कामना किए बिना करना चाहिए। पुराण उपयुक्त दोनों महाकाव्यों के ढर्रे पर ही लिखी गई। इनमें जो अधिक पहले के हैं, उनका अंतिम संकलन संपादन गुप्त काल में हुआ। ये मिथकों, आख्यानों और प्रवचनों से भरे हैं। इनका उद्देश्य सामान्य लोगों को शिक्षा और
बुद्धि विवेक देना था। इस काल में बहुत सी स्मृतियां भी लिखी गई हैं, जिनमें सामाजिक और धार्मिक नियम कानून पद में बांधकर संकलित किए गए हैं। स्मृतियों पर टीकाएं लिखने की अवस्था गुप्त काल के बाद आई। गुप्त काल में पाणिनि और पतंजलि के ग्रंथों के आधार पर संस्कृत व्याकरण का भी विकास हुआ। ये काल विशेष रूप से स्मरणीय और अमरकोश है अमरकोश को लेकर, जिसका संकलन चंद्रगुप्त द्वितीय की सभा के एक नवरत्न अमर सिंह ने किया है। प्राचीन रीति से संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को ये शब्दकोश रटा दिया जाता है। कुल मिलाकर शास्त्रीय साहित्य के इतिहास में गुप्त काल उज्ज्वल अध्याय है। इस काल में जटिल अलंकृत शैली का विकास हुआ, जो पुराने सरल संस्कृत साहित्य की शैली से भिन्न थी। जब हम इस काल में आगे की ओर बढ़ते हैं तो गद्य की अपेक्षा पद पर अधिक जोर पाते हैं। कुछ टीका ग्रंथ भी मिलते हैं। संस्कृत निसंदेह गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। यूं तो ब्राह्मण धर्म विषयक साहित्य की बहुतायत है, फिर भी इस काल में पहली बार धर्मनिरपेक्ष साहित्य की बहुत सी रचनाएं पाई जाती हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। गणित के क्षेत्र में इस काल का महत्वपूर्ण ग्रंथ है आर्यभट्टीय। इसके रचयिता आर्यभट्ट पाटलिपुत्र के रहने वाले थे। प्रतीत होता है कि गणित के ये विद्वान विविध प्रकार की गणना में पारंगत थे। इलाहाबाद के जिले में मिले 448 ईस्वी के एक गुप्त अभिलेख से पता चलता है कि ईसा की 5वीं सदी के आरंभ में भारत में दार्शनिक पद्धति ज्ञात थी। खगोल शास्त्र और रोमक सिद्धांत नामक पुस्तक रची गई। इसके नाम से ही अनुमान किया जा सकता है कि इस पर यूनानी चिंतकों का प्रभाव था। गुप्तकालीन शिल्पकारों ने अपना चमत्कार अपनी लौह और कांस्य कृतियों में दिखाया है। बुद्ध की नाना तरह की अनेकों कांस्य मूर्तियों का निर्माण बड़े पैमाने पर शुरू हो गया था, क्योंकि तब तक धातु के बारे में तकनीकी जानकारी उन्नत अवस्था में पहुंच गई थी। लोहे की वस्तुओं के बारे में सबसे अच्छा उदाहरण वो लौह स्तंभ है जो दिल्ली में मेहरौली में स्थित है। इसका निर्माण ईसा की 4वीं सदी में हुआ था और तब से 1500 वर्षों के बीत जाने पर भी इसे जंग छू नहीं पाई है। ये स्तंभ शिल्पकारों के महान तकनीक कौशल का प्रमाण है। यद्यपि शुष्क क्षेत्र में रहने के कारण भी इसका लोहा लंबा हुआ है। इस प्रकार का लौह स्तंभ 100 बरस पहले पश्चिम के किसी भी ढलाई घर में बनाना संभव नहीं था। दुख की बात यह है कि बाद के शिल्पकार इस ज्ञान को और बढ़ा नहीं सके। अभ्यास प्रश्न। पहला, निम्नलिखित पदों और धारणाओं का आशय स्पष्ट करें। पहला, ज्येष्ठाधिकार, विष्टि, भुक्ति, विषय, विधि, भक्ति, अवतार। दूसरा प्रश्न, गुप्त साम्राज्य की प्रशासन पद्धति का वर्णन करें। इसमें मौर्य प्रशासन पद्धति के किन किन बातों में अंतर है। तीसरा प्रश्न, गुप्त काल में ब्राह्मणों की सर्वोच्चता के क्या क्या कारण थे। इस काल में समाज और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा होगा। चौथा प्रश्न, गुप्त काल में जाति प्रथाओं में किन किन बातों में परिवर्तन आए, विवेचन करें। पांचवा प्रश्न, गुप्त काल में हुए आर्थिक परिवर्तनों का वर्णन करें। छठा प्रश्न, लौकिक साहित्य का क्या आशय है। इस काल की कुछ साहित्यिक कृतियों का उल्लेख करें। साहित्य के इन कृतियों की खास विशेषताएं क्या हैं। सातवां प्रश्न, ईसा की 4ठी-6ठी सदियों में धार्मिक स्थिति क्या थी। नवागत प्रवृत्तियों के विशेष संदर्भ में उनका वर्णन करें। आठवां प्रश्न, गुप्तकालीन समाज में नारी की क्या स्थिति थी। नारी की स्थिति क्या थी। नौवां प्रश्न, विज्ञान, गणित, धातु कर्म, ललित कला और वास्तुकला के क्षेत्र में गुप्त काल की उपलब्धियों का वर्णन करें। 10वां प्रश्न, फाहियान और उसके भारत वर्णन का विवरण लिखें। 11वां और आखिरी प्रश्न, गुप्त काल में हुए सांस्कृतिक विकासों पर परियोजना तैयार करें और सामग्री एकत्र कर प्रदर्शन की तैयारी करें।